Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Vinod, Nitish, Ritik, Shubham, Rahul, Diksha, Arun, Rohit, Pavan, हेमपाल, विनय, पुष्पेंद्र, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, रोहित, दिव्या, आराधना, शिवम, गौरी, श्याम, कीर्ति, प्रीति, राहुल, आदित्य, सोहन, मोहन, विपुल, कमल, श्याम, करण, आकांक्षा, रोहिणी, पवन, पल्लवी, पारुल। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, रीजनिंग स्पेशल 8, है ना। सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये करियरविल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, एकदम नया बैच है रीजनिंग का, है ना। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट बैच, न्यू बैच। और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं। अगर हम लाइव क्लास की बात करें, हालांकि वीओडी में तो आपको पूरा सिलेबस मिला हुआ है ना, रिकॉर्डेड क्लास का, लेकिन लाइव सेशन में सिर्फ अभी तक 2 ही लेक्चर हुए हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हमने शुरू किया है दैट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। और अल्फाबेटिकल सीरीज हमने क्यों स्टार्ट किया है? ताकि हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, है ना, तो हम उसको बड़े प्यार से बना सके। और आपने देखा होगा कि कल सीजीएल 2023 का रिजल्ट आ गया था, सीजीएल 2023 का रिजल्ट आया प्रीलिम्स का। और आपने देखा कि जो जनरल की कट ऑफ गई है बेटा, वो 150 नंबर गई है आउट ऑफ 200। इसका मतलब समझते हो आप? 200 में से अगर 150 नंबर कट ऑफ गई है ना, डबल एओ की कट ऑफ गई है 170 नंबर, है ना, डबल एओ की कट ऑफ 170 नंबर गई है 200 में से। तो समझो अगर आप 200 में से 170 नंबर पे सिर्फ कट ऑफ निकाल पा रहे हो, कट ऑफ बेटा, है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 170। तो जितने बच्चे भी उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उनके नंबर 170 से ज्यादा ही थे डबल एओ में, और 150 से ज्यादा थे बाकी पोस्ट के लिए। तो इतनी हाई कट ऑफ जाने का मतलब है, सीधा साफ है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। अगर हम वाकई में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपने मन बनाया है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, देखो टाइम पास कर रहे हो तो बात अलग है ना। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो बात अलग है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, अपना अपना आपको देना पड़ेगा 100%। आप बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कर सकते अपने आप से, है ना, बिल्कुल बेईमानी नहीं कर सकते। बुक बेटा फ्लिपकार्ट से ले लो या कहीं से भी ले लो, अपने शॉप नियर बाई शॉप से कहीं से भी, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, है ना। सरकारी नौकरी चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि आपके 10th में कितना स्कोर रहा है, आपके 12th में कितना स्कोर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन में कितना स्कोर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। आप चाहे 10th 12th ग्रेजुएशन में टॉपर रहे हो, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, या फिर आप 3rd क्लास पास हुए हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पर सिर्फ उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो मेहनत करता है, ठीक है, जो मेहनत करता है, जो प्रैक्टिस करता है। रीजन ये है कि जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन इट्स ऑल अबाउट, है ना, कंपटीशन इट्स ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड अप्रोचेस। यहां पर सारी की सारी ना ट्रिक्स और अप्रोच चल रही हैं, यहां पर सारी की सारी ट्रिक्स अप्रोच चल रही हैं। और जो ट्रिक्स और अप्रोचेस हैं, जब तक आप उन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, ओबीसी की भी बेटा 146 नंबर कट ऑफ है, ज्यादा कम नहीं है। तो जब तक आप इन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन ट्रिक्स और अप्रोचेस पे, तब तक ये स्पीड आपकी एग्जाम में नहीं बढ़कर आएगी। और जब तक स्पीड नहीं आएगी तब तक बेटा आप पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे? आप समझ रहे हो, 150 नंबर अगर कट ऑफ है 200 में से, 170 नंबर अगर कट ऑफ है, तो मतलब हर, जैसे मान लो रीजनिंग में 25 है, मैथ्स में 25 है, इंग्लिश में 25 है, जीएस में 25 है, तो समझ लो 20 प्लस क्वेश्चन तो आपके लिए मस्ट है, मस्ट 20 प्लस तो आपको सही क्वेश्चन करके ही आने हैं। मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए एक तो, है ना, जितने क्वेश्चन कर रहे हो उतने सही, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको लगभग लगभग 23 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर मान लो आपने 23 क्वेश्चन किए अटेम्प्ट, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, पता क्यों गलत हो गए? क्योंकि आपकी कम प्रैक्टिस थी। तो वो जो 3 क्वेश्चन गलत हुए ना, तो आपका सिलेक्शन रोक देंगे, क्योंकि आपका स्कोर बेटा 20 से भी नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा।
समझ रहे हो? और अगर 20 भी लाते हो तो बेटा 150 स्कोर कट ऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसीलिए है ना, विमेन एम्पावरमेंट बिल पास हो रहा है, अब तो मोदी जी लेकर आ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? देखो कब से लागू होता है वो बिल पास, है, कब से रिजर्वेशन कोटा मिलता है आपको, वो तो पता चलेगा सारी चीजें जब आएंगी, कंप्लीट बिल हमारे सामने आएगा तब। लेकिन आज ये मुद्दा उठाया गया है पार्लियामेंट में है। हम्म। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आपकी आंखें खोल दूं कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पे 100% फेथ रखो, 100%। मतलब ये समझ लो कि जो टीचर पढ़ाएगा उससे बाहर तो कुछ आने नहीं वाला, ये कंफर्म है। अपनी डायरेक्शन, अपना फोकस रखो, एकदम एकदम फोकस। जो टीचर पढ़ाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे ढेर सारी प्रैक्टिस कर लो। ग्रेजुएशन में अगर सिर्फ पासिंग परसेंटेज है तो भी आप सीजीएल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीजीएल या दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, हमारी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, है ना। हाँ जी, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अच्छा, कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, यही तो ट्रिक सीख रहे थे हम। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करूंगा तो लास्ट वाली पोजीशन से आंसर दूंगा, अगर क्वेश्चन को हिंदी में रीड करूंगा तो पहले वाली पोजीशन से आंसर दूंगा, ठीक है। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप लोगों ने करी ली होगी, और मैंने आपको एक वो दी थी, एक मेडिसिन दी थी जिसको आपको सोने से पहले लेना था। क्या आपने कल सोने से पहले उस मेडिसिन को लिया? अगले 5 दिनों तक वो मेडिसिन आपको लेनी है। कौन सी मेडिसिन थी बेटा? AZ BY C6 D E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। क्या आपने सोने से पहले ये 10 सेकंड का काम किया था? अगर आप ये सोने से पहले 10 सेकंड का काम नहीं कर पाए ना तो बेटा भूल जाओ तुमसे कुछ होगा। क्योंकि अगर तुम ये सिर्फ 10 सेकंड का काम नहीं कर पा रहे हो पूरे 24 घंटे में से, तो तुम सिलेक्शन कैसे लोगे ये बताओ, हाँ? तो अपने आप को थोड़ा सिंसियर बनाओ, थोड़ा मेहनती बनाओ। यही 1-2 साल है जो तुम्हें कुछ करना है, फिर जिंदगी भर बेटा जो तुम चाह रहे हो वही करते रहना। लेकिन ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, ये जो हमारे पास उम्र है, ये एक ऐसी उम्र है, ये एक ऐसी एज है कि हम इस उम्र में जितनी मेहनत कर लें उतनी कम है। और ईश्वर हमें बहुत शक्ति देता है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम स्ट्रांग होते हैं, है ना। इसलिए जी तोड़ मेहनत कर दो, और जितनी जी तोड़ मेहनत कर दोगे इस उम्र में आप लोग, है ना, सोचो आने वाले जो साल होंगे आपके, या जब आपकी शादी होगी तो जब आपके बच्चे होंगे, तो आप कई पीढ़ियों को सुधार सकते हैं, कई पीढ़ियों को, समझ रहे हो, पूरे अपने घर का नक्शा बदल सकते हो, हैं? जो भी और जो भी आपका इतिहास पुराना चलता आ रहा है, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, आपके रिश्तेदार गरीब हैं, आप गरीब हो, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दो कि आप ये सब बदल दो, आप पूरा इतिहास ही बदल दो, इतिहास के पन्ने खुद लिखो आप, हैं? जब आपके बच्चे हों तो वो ये ना कहे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, समझ रहे हो। तो ये मेहनत आपको खुद करनी है। हाँ जी, तो AZ BY C6 DU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल की K कानपुर L लव MN। ये मैंने अपोजिट लेटर्स का रिवीजन आपको करने को बोला था। इससे फायदा ये होता है कि हमें 27 में से भी नहीं घटाना पड़ता, और बिना 27 में से घटाए हम बता देते हैं कि अगर कोई लेटर Z से हमसे पूछा जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्वेश्चन किए थे पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। वीओडी में ये चैप्टर हाँ बिल्कुल अपडेट कराएंगे, है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आप आंसर दोगे लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आप आंसर दोगे पहली वाली पोजीशन से, है। उनकी हार्ड कॉपी नहीं निकलवानी है जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, यार कितनी बार बताऊं, हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको मेरी बुक लेनी है, ये इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, थ्योरी भी, ट्रिक्स भी, अप्रोच भी, प्रैक्टिस भी, सब कुछ है। लेकिन जो हम मटेरियल दे रहे हैं वो हार्ड कॉपी के लिए नहीं है, वो सॉफ्ट कॉपी के लिए ही है, ठीक है। अगर मान लो 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो या मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मोर देन 2 पोजीशन वाला भी क्वेश्चन है तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे। अब सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे हम, है ना।
और हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो पहली अल्फाबेटिकल सीरीज से किए हैं। हमें कितनी सीरीज पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर? टोटल 9। हमें 9 टाइप के क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी हम कहाँ उलझे हुए हैं? अभी हम सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज पर ही उलझे हुए हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा फर्स्ट सीरीज से ही रिलेटेड थे। अभी तक हमने कोई और सीरीज स्टार्ट ही नहीं करी है। ठीक है, चलिए आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कराए गए क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम टोटल 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 18 के आगे। और ये जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करना, एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से। हेलो, हेलो। पहले आप इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करना, ठीक है, कंसेप्ट यूज करके, मतलब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर। फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जैसे कि हमने अभी तक डायरेक्ट ट्रिक सीखी है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हमने नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी किए थे बाबू। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो आप और इस क्वेश्चन को समझो कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ये वही क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर विल बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये वही क्वेश्चन है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस? नहीं नहीं सर, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस है। ये वो क्वेश्चन नहीं है बेटा। जो मैंने कल व्हाट्सएप की लिंक बताई थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली हुई है मैंने कल अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक की, आप उस लिंक पे क्लिक कर लो और ओपन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप, और अपना व्हाट्सएप पहले अपडेट कर लेना उसके लिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो ये जो क्वेश्चन है ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस करना है, डिफरेंट, ये अलग क्वेश्चन है। अब हमें ना बीच का अक्षर चाहिए। तो पहले मैं आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करें, पूरी सीरीज लिखकर। पहले आप इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करें, कंप्लीट सीरीज लिखकर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा बेसिक मेथड से, बिल्कुल सीरीज लिखकर। तो आप लोगों ने, है ना, तो आप लोगों ने ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक मेथड से कर लिए, है ना।
भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ा, अगर मैं मान लो 5वीं क्लास के बच्चे से भी ये क्वेश्चन पूछूंगा ना, 5th क्लास के बच्चे से, या इवन 4थी क्लास के बच्चे से भी पूछोगे, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला तो सभी को पता होती है। तो क्वेश्चन क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का होगा। हम जानते हैं कि बाएं से चौथा अक्षर होता है डी, है ना, बाएं से चौथा होता है डी और बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। तो हमसे पूछा है डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन डी एंड आर, ये क्वेश्चन है। तो आप पूरी सीरीज लिख लो, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। काउंट करना बाबू, डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आया। डी और आर के ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर निकल कर आ गया, के लेटर निकल कर आ गया। क्या लेटर निकल कर आ गया, के लेटर निकल कर आ गया। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में हम बिना इस सीरीज को नोट डाउन किए कैसे करेंगे। भाई एग्जाम में कोई सीरीज थोड़ी लिखनी होती है हमें। अभी तक हमने 18 क्वेश्चन का आंसर दिए, 18 क्वेश्चन के, लेकिन 18 के 18 क्वेश्चन हमने विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर सॉल्व किए हैं, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो जब बीच का अक्षर हमें निकालना हो ना, तो आप पता है क्या करो, आप कुछ मत करो, आप एवरेज निकाल दो। एवरेज, एवरेज तो समझते हो ना, औसत। दोनों नंबर को ऐड करके हाफ कर दो, दोनों नंबर्स को ऐड करके ना हाफ कर दो, हाफ। दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो, तो मेरे भाई 4 और 18 22, 22 बटा 2 कितना हो गया, 22 बटा 2 11। तो 11वां अक्षर ही हमारा आंसर हो जाएगा, 11वां अक्षर ही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो, 4 और 18 22, 22 बटा 2 11, 11वां अक्षर ही हमारा आंसर हो जाएगा। और 11वां अक्षर क्या आ गया, के। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। यहां पर पता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि एवरेज हम तभी निकालेंगे जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी। या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए, एवरेज तभी निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरेज निकालने के बाद ये जो लेटर आया है ना हमारा, एवरेज निकालने के बाद ये जो लेटर आया है 11th, ये 11th लेटर बेटा लेफ्ट हैंड से होगा या राइट हैंड से होगा, कैसे पता चलेगा। तो बाबू जिस एंड में दोनों पोजीशन है, अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर भी हमारा लेफ्ट हैंड से है। अगर ये दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर भी हमारा राइट हैंड से ही होगा। बस इतना याद रखना। एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी। एवरेज निकलने के बाद आंसर भी उसी एंड से होगा जिस एंड में ये दोनों पोजीशन होंगी। अब जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो बाबू इनका एवरेज निकाल दो, 6 और 20 26, 26 बटा 2 कितना हो गया, 13। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर बेटा लेफ्ट हैंड से, और 13वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, एम। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नए स्टूडेंट होंगे, उनको पता ही नहीं होगा, सर आपको कैसे पता 11वां अक्षर के है, सर आपको कैसे पता 13th लेटर एम है। तो ये जानने के लिए इस बैच की पहला लेक्चर देखना, इस बैच का पहला लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर देखो। पहले लेक्चर में मैंने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई हुई है। सेकंड लेक्चर में, है ना, सेकंड लेक्चर में मैंने उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई हुई है, समझ रहे हो। फर्स्ट लेक्चर में हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की हुई है, सेकंड लेक्चर में हमने इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की हुई है। सेकंड लेक्चर में हमने इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस की हुई है। चलिए अब बनाइए।
हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ये बताओ। दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखो, बीच का अक्षर निकालना है तो एवरेज निकाल दो। इन दोनों नंबर का एवरेज कितना होगा? 4 और 16 20, 20 बटा 2 कितना होगा? 20 बटा 2 हो गया 10। 4 और 16 20, 20 बटा 2 हो गया 10। लेकिन अब आप आंसर बेटा जे आंसर नहीं दे सकते कि 10वां अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला में जे होता है। अब आप जे आंसर नहीं दे सकते, पूछो क्यों? क्योंकि ये जो 10th लेटर है ना, ये फ्रॉम राइट एंड है, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10th लेटर हमें काउंट करना है, ये फ्रॉम ए नहीं है, फ्रॉम जेड है, जेड। और हम जानते हैं फ्रॉम जेड 10th लेटर क्या होगा? जे का अपोजिट लेटर, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। और अपोजिट लेटर्स की प्रैक्टिस कल हमने की थी, जंगल क्वीन है ना, जंगल क्वीन। तो क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। 3 और 21 24 बटा 2 12 है। तो बेटा अब आंसर एल मत देना आंसर एल मत देना, क्योंकि ये जो 12th लेटर है बाबू, ये आगे से नहीं है, ये पीछे से है, फ्रॉम जेड। और हम जानते हैं फ्रॉम जेड 12th लेटर क्या होगा? एल का अपोजिट लव, एल का अपोजिट लव, यानी कि ओ। एल आंसर होता है ये दोनों पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड से होती। ठीक है। अब आप लोगों को कुछ डाउट्स होंगे, पता है क्या डाउट्स होंगे? आप लोगों के डाउट्स ये हैं कि सर अगर मान लो एवरेज ही ना निकले तो हम क्या करेंगे? चलो, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये है आप लोगों का कि सर अगर मान लो ये दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो तो क्या करेंगे? तो ये दोनों डाउट्स को हम दूर करेंगे, हैव सम पेशेंस। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, हमने ना लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव वाली जो वैल्यूज थी ना, वो पहली अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ी थी। वो सिर्फ तभी के लिए पॉसिबल है, अब कहीं भी है ना वो नेगेटिव वाला कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में यूज नहीं हो सकता। वो सिर्फ तभी अप्लाई हो रहा था, अब नहीं यूज हो सकता वो वाला कंसेप्ट। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे, या फिर अगर ये दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब देखो, इनके ठीक बीच का अक्षर हमें निकालना है। अब इनके ठीक बीच का अक्षर कैसे निकालोगे, है ना? ये पोजीशन तो सेम एंड से नहीं है ना? ये पोजीशन तो सेम एंड से नहीं है, ये तो अलग अलग है। अब क्या करोगे बाबू? सर कोई दिक्कत नहीं, इतने इंटेलिजेंट तो हम हैं कि अगर सर पोजीशन सेम एंड से नहीं है तो हम उसको सेम एंड में कन्वर्ट कर देंगे ना। जो अक्षर पीछे से चौथा है, जो अक्षर पीछे से चौथा है, इसकी पोजीशन हम आगे से बदल देंगे, है ना? इसकी पोजीशन हम आगे से बदल देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पीछे से चौथा है, वही अक्षर आगे से बेटा कितने स्थान पर होता है? हाँ, कितने में से घटाते हम? सर 26 टोटल लेटर होते हैं, 27 माइनस का 4 23। सर 27 में से घटा दो, 27 माइनस का 4 23। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया। दोनों का एवरेज निकाल दो, 3 और 23 26, 26 बटा 2 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर हो गया। अच्छा, 13th लेटर फ्रॉम विच एंड? 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज एम। 13 लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज एम। तो एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। आप एक काम कर सकते थे, अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने राइट को ही लेफ्ट में क्यों बदला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप लेफ्ट को राइट में बदल लो तो दोनों पोजीशन राइट हैंड से आ जाएंगी, तब भी एवरेज निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर अलग आ जाएगा, आंसर सेम आएगा, है ना? आंसर सेम ही आना है। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि सर लेफ्ट को बदलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेफ्ट को बदल देता हूं। भाई आपकी 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 आज्ञा सर, आंखों पर,
आपका हुक्म सर आंखों पर। तो जो लेफ्ट हैंड से थर्ड है उसकी पोजीशन में राइट हैंड में कन्वर्ट कर देता हूं 27 में से घटाकर। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे ना, है ना। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे। तो 27 माइनस का 3 कितना होगा 24, और ये राइट हैंड से कितना है 4। तो बेटा 24 और 4 का एवरेज कितना हो जाएगा 24 और 4 28, 28 बटे तो 14। तो ये 14वां अक्षर आ गया। बेटा एन आंसर मत देना, एन मत देना, क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड से 14th है, यानी कि एन का उल्टा एम, एन का उल्टा एम। तो अभी भी तो आंसर सेम आया, तो उससे कोई फर्क नहीं है। चैनल लिंक इज नॉट वर्किंग। अरे यार कैसे वर्क नहीं कर रही? आप अपना व्हाट्सअप अपडेट कर लो। अगर आप अपना व्हाट्सअप अपडेट कर लेते हो तो वो चैनल लिंक काम करेगी। उसके लिए आपका व्हाट्सअप अपडेट होना चाहिए। लेट मी चेक, आप कहां से चेक कर रहे हैं उस चैनल लिंक को? यूट्यूब से, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट से? काम कर तो रही है यार, चैनल लिंक एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, बस अपना वो अपडेट कर लो व्हाट्सअप। चलिए साहब, नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा? दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये दाई लेफ्ट हैंड से फोर्थ है तो फोर्थ ही रहेगी। ये पोजीशन बेटा लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, है ना। 27 माइनस का 5, 27 माइनस का 5 22। तो लेफ्ट हैंड से 26। अब एवरेज निकाल दो बेटा, 4 और 22 26, 26 बटा दो 13। अगेन 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज एम, दैट इज एम, है ना। हाँ जी बेटा, टेलीग्राम चैनल पर जो कॉपीराइट है ना, वो टेलीग्राम चैनल दूसरा है। मैंने टेलीग्राम चैनल की दूसरी लिंक दी हुई है। अपने यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, लेटेस्ट लाइव वीडियो ओपन करना, उसका डिस्क्रिप्शन खोलना और उस फिर लिंक क्लिक करना। वो पुराना टेलीग्राम चैनल है। चलिए साहब, अब अभी तक कुछ बच्चों के डाउट्स दूर नहीं हुए हैं। अब जो डाउट्स है ना, बाकी के जो डाउट्स हैं वो इस क्वेश्चन में दूर हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? हाँ जी बाकी के डाउट्स आप यहां से दूर करो। जे के एल नन, बाकी के जो डाउट्स हैं आप यहां से दूर करिए। जे आई एल नन। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, वो ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। आप सिर्फ यूट्यूब पे ये टाइप करो कि पीयूष वार्ष्णेय सर, या फिर आप ये लिख दो पीयूष सर, सिर्फ पीयूष सर रीजनिंग, कुछ भी लिख दो, हम दिखाई देंगे हर जगह, है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाबू, बाएं से तीसरे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ये बताओ। हाँ, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, कौन सा अक्षर है? तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। अच्छा, एवरेज निकालो, 3 और 18 21, 21 बटा दो कितना आ गया, 21 बटा दो आ गया 10.5। अब अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5 तो कोई अक्षर होता ही नहीं है, या होता है? ये बताओ, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5 अक्षर होता? नहीं होता। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन,
इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन। लेकिन लेकिन बेटा इन दोनों ऑप्शंस में रुक जाओ, यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है जे एंड के, तो बेटा दशमलव आने का मतलब है कि अब अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में एक लेटर नहीं है, एक की जगह दो दो लेटर है ठीक बीच में। जरूरी थोड़ी है ठीक बीच में हमेशा एक ही लेटर हो, अब इनके बीच में एक नहीं दो लेटर है। देखो लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या होता है, सी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, और लेफ्ट हैंड से 18th लेटर होता है आर। तो हमें ये बताना है सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे सी और आर के ठीक बीच में कैसे कौन सा लेटर है? बेटा सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया। यानी कि सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? सी और आर के ठीक बीच में बेटा एक नहीं ये दो लेटर हैं। तो जब एवरेज ना निकले जब एवरेज ना निकले तो इसका मतलब बीच में फिर एक नहीं दो लेटर होंगे, है ना। ठीक बीच में जे और के दोनों को एक साथ अज्यूम किया जाएगा, इनमें से कोई एक नहीं लिया जाएगा। तो जब एवरेज नहीं निकलता तो ठीक बीच में दो लेटर होते हैं। वो कौन कौन से दो लेटर होते हैं? देखो वो कौन कौन से दो लेटर होते हैं, एक तो इससे 0.5 कम कर दो और एक इसमें 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, है ना। एक तो इसमें 0.5 कम कर दो, एक 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि जे एंड के। तो यानी कि इस सिचुएशन में हम आंसर देने वाले हैं जे एंड के। और यहाँ भी जे एंड के और नन में हम जे एंड के ऑप्शन को ही चूज करेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये वाला ऑप्शन देने का मतलब है कि, है ना, ठीक बीच में दो लेटर को हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक बीच में हम दो लेटर को एज्यूम कर रहे हैं। तो जब एवरेज ना निकले तो ठीक बीच में एक की जगह दो लेटर होंगे, एक 0.5 कम एक 0.5 ज्यादा। देखो सी और आर के ठीक बीच में कितने लेटर हैं, काउंट करो बेटा काउंट। सी और आर के ठीक बीच में दो लेटर हैं जे एंड के, कोई भी एक लेटर नहीं है, इसीलिए नन नन आंसर दे दो, इनमें से कोई भी एक लेटर नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम जे ऑप्शन चूज नहीं कर सकते क्योंकि जे के साथ के भी तो ठीक बीच में है, इसीलिए हमने नन ऑप्शन चूज किया। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम जे एन के दोनों चूज कर सकते हैं, ठीक है। बेटा बीच का अक्षर निकालने के लिए ना एवरेज निकाल देते हैं। तो 3 + 18 21, 21 बटा 2 बेटा 10.5। चलिए नेक्स्ट, जब जे एन के ऑप्शन नहीं होगा, जब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तब हम ऑप्शन चूज करेंगे नन। नेक्स्ट, हाँ जी, बाएं से चौथे, बाएं से चौथे और बाएं से 19वें और बाएं से 19वें, इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर कैलकुलेट करो। बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा? 4 और 19 23, 23 बटा 2 कितना होगा? 23 बटा 2 होगा 11.5। 23 बटा 2 कितना होगा? 23 बटा 2 11.5 होगा, है ना। तो 11.5 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। अब 11.5 का मतलब क्या? 0.5 कम और 0.5 एक्स्ट्रा, 0.5 कम और 0.5 एक्स्ट्रा, यानी कि के एंड एल, यानी कि के एंड एल इज द राइट आंसर। के एंड एल इज द राइट आंसर। तो अब बीच में बेटा दो लेटर हैं के एंड एल। तो जब एवरेज नहीं निकलता तो बीच में दो लेटर होते हैं, एक बार 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 ज्यादा कर दो। तो बेटा 11.5 में 0.5 कम करोगे 11, 11.5 में 0.5 एक्स्ट्रा करोगे 12। तो 11 12 ये दोनों ही बीच में, यानी कि के एंड एल, के एंड एल। तो जब एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा मिडवे का कंसेप्ट। ये किसका कंसेप्ट था? ये मिडवे का कंसेप्ट था। और ये पूरे के पूरे जो 26 क्वेश्चन हमने किए हैं, पूरे 26 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी सीरीज से रिलेटेड थे, पहली सीरीज से रिलेटेड, जो कि नॉर्मल हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन इसी सीरीज से रिलेटेड हैं। अभी तक हमने सेकंड सीरीज को स्टार्ट भी नहीं किया, समझ रहे हो। पहली सीरीज अभी तक हमने ही पढ़ी है। और अभी तो
ठीक है, बाकी की सीरीज स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन अब आप ये जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हो ये हो सकता है एक नई सीरीज से रिलेटेड है ना, हो सकता है एक नई सीरीज से रिलेटेड हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो अब ये क्या क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि अब हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज बनेगी वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज बनेगी लाइक दिस, जिसका ये लेफ्ट हैंड होगा और ये होगा राइट हैंड, है ना, ये होगा बायां छोर और ये होगा दायां छोर। अब हमें काउंटिंग करनी है। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया बायां छोर, ये हो गया दायां छोर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अच्छा ये बताओ यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगानी है, यहाँ पे एवरेज वाली ट्रिक लगानी है या फिर पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, वो वाली ट्रिक लगेगी? सोच कर देखो, क्या यहाँ पर हमसे बीच का अक्षर काउंट करवा रहा है? नहीं सर। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमने पिछले 2 दिनों में सॉल्व किया। पिछले 2 दिनों में हमने क्या सीखा कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ये वही क्वेश्चन है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। तो बाबू 4 और 6 हो गया 10, 4 और 6 हो गया 10। अब ये 10वां अक्षर कहां से होगा सर? ये 10वां अक्षर होगा बाएं से। ये 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अच्छा ये बताओ लेफ्ट हैंड क्या है इस सीरीज में? इस सीरीज में लेफ्ट हैंड क्या है सर? इस सीरीज में लेफ्ट हैंड ये है, बायां छोर ये है। तो यहां से हमें काउंट करना है 10वां अक्षर। अब बाबू ये बताओ यहां से 10वां अक्षर क्या है? क्या ये जे आंसर दे दूं मैं? क्या मैं जे आंसर दे दूं? अगर मैं, अच्छा जे आंसर मैं तब देता जब ये जो 10th लेटर होता बेटा ये ए से होता। अगर मैं ए से 10th लेटर काउंट करूंगा तो डेफिनेटली मैं जे आंसर दूंगा। लेकिन अगर मैं जेड से 10th लेटर काउंट करूंगा तो मैं क्या दूंगा बेटा? जे का अपोजिट लेटर, जंगल क्वीन। जंगल क्वीन भूल गए कंसेप्ट? तो इसका आंसर बेटा जे ना हो के क्यू होगा, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। तो जंगल क्वीन, तो क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। जे आंसर तब होता जब काउंटिंग होती फ्रॉम ए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से बेटा अंग्रेजी वर्णमाला ना विपरीत क्रम में लिखी जा रही है। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से हम अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिख रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, समझ रहे हो? ये बायां छोर हो गया, ये दायां छोर हो गया। देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 17 - 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम राइट हैंड। देखो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर होगा दाएं से। दाएं छोर से 10वां अक्षर, दायां छोर ये है बेटा, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। अच्छा ये 10वां अक्षर क्या होगा ये बताओ? अब ये जो 10 है ना बेटा ये 10th फ्रॉम ए है, और ए से 10th लेटर क्या होता है? ए से 10th लेटर होता है जे। तो अब हम आंसर देंगे जे, तो इसका आंसर होगा जे, इसका आंसर होगा क्यू, ठीक है, क्योंकि ये जेड से है और ये ए से है। तो मैं समझ सकता हूं अब आपके मन में जो भी डाउट है वो दूर हो गया होगा। लेकिन ये जो काउंटिंग हम कर रहे हैं ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं कर रहे, ये जो काउंटिंग हम कर रहे हैं ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में कर रहे हैं। ये जो काउंटिंग कर रहे हैं हम रिवर्स, ये अब हम अंग्रेजी वर्णमाला को पलट के लिख रहे हैं, है ना? तो ये जो भी काउंटिंग हो रही है ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग हो रही है। तो जो भी सीरीज हमें एग्जाम में दी जाएगी हमें काउंटिंग उसी सीरीज में करनी होगी, हम अपने मन से नहीं बनाएंगे, ठीक है? चलिए साहब
बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। हाँ जी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 27 है भाई, 28 है, 27 और 28 में कोई डिफरेंस थोड़ी है। वहां पर जेड से काउंटिंग थी, यहाँ पे ए से काउंटिंग है, और जब जेड से काउंटिंग करते हैं तो वो अपोजिट लेटर होता है। अच्छा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहाँ पे हम रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, यानी कि जेड टू ए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर लाइक दिस, ये हो गया लेफ्ट हैंड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया हमारा बायां छोर, और ये हो गया हमारा दायां छोर। समझ रहे हो? बायां दायां बायां दायां। चलो भाई, लेफ्ट राइट हैंड तो हमारे अकॉर्डिंग ही होंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा बायां छोर है, ये हमारा दायां छोर है ना? करो फटाफट से 29 और 30 दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अच्छा, दायां छोर क्या है, दायां छोर तो ये है, तो यहां से नवा अक्षर काउंट करना है हमें। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। देखो, डिफरेंट आने पर करते हैं प्लस, सेम आने पर करते हैं माइनस, ये हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे हैं। और हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो बेटा 9वां और 10वां दाया, दाया ये है। तो ये जो अक्षर है ना 9 और 10, ये जो 9 और 10 है, ये फ्रॉम ए है, फ्रॉम ए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से 9वां अक्षर क्या होता है, आई, और ए से 10वां अक्षर क्या होता है, जे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बेटा फिर से हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि लाइक दिस, जो भी काउंटिंग होगी इसमें होगी, जो भी काउंटिंग होगी अब इसमें होगी। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है,
और ये हमारा राइट हैंड है। चलिए साहब, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से हो गया? बाएं से। दोनों पोजीशन, अच्छा ये मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे, है ना, मोर देन 2 पोजीशन वाला बाद में करेंगे। बेटा 29 और 30 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तुम्हें 30 समझ नहीं आया, 29 आ गया था। 29 और 30 में अंतर ही क्या था? बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट थी तो हम जोड़ रहे थे, 4 और 5 9। यहाँ पे पोजीशन सेम है तो हम माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7 10, क्योंकि सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट है तो हमने प्लस कर दिया, ये बाएं से 10 हो गया, बाएं छोर क्या है? ये यहां से 10वां अक्षर। अब बताना जेड से 10th लेटर क्या होगा? सर जेड से 10th लेटर जे नहीं होगा, जंगल क्वीन। जे का रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन। जे का रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। चलो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ये मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन कैसे कर रहे थे? हाँ जी, तो मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन हमें कैसे बनाना था बेटा? हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन को उठा लेंगे। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लेंगे बाएं से 3। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितनी भी पोजीशन बेटा बाएं होंगी वो तो माइनस कर देंगे, सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। दाएं से 5, तो दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे। बाएं से 2, बाया इसके जैसा है तो सेम आने पर माइनस कर देंगे। तो बेटा 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6। अच्छा इंग्लिश वाले बच्चे क्या करते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे ना लास्ट वाली पोजीशन को उठा लेंगे, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हम रिवर्स चलेंगे, रिवर्स, फिफ्थ टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम, सेम आने पर माइनस कर देंगे, है ना।
तो बेटा बाएं से छठा अक्षर। अब ये बताओ जेड से 6 लेटर क्या होगा? छठा लेटर बेटा एफ होता है, एफ, लेकिन ये एफ का उल्टा आंसर होगा 4, क्योंकि ये फ्रॉम जेड है, ये फ्रॉम जेड है। तो कहने का मतलब है अगर रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग हो भी रही है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हमें बेसिक मेथड पता चल चुका है कि काउंटिंग दो तरफ से होती है, या तो काउंटिंग होती है ए से या काउंटिंग होती है जेड से, और ये दोनों काउंटिंग हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लेफ्ट और राइट हैंड का कोई मैटर ही नहीं है। चलिए साहब, अब एक नई सीरीज के सामने चलते हैं। एक नई सीरीज, एक डिफरेंट सीरीज आपके सामने है, सॉल्व करो इसको। नई सीरीज है बेटा, लिखो इसको, पूरी सीरीज को। हाँ जी, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, है ना, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। देखो एक नई सीरीज हमें बनानी है। अब हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो ये है, ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन क्या है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम ए, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहला लेटर कौन सा हटेगा? ए हटेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लेटर बी को डिलीट किया, लेकिन बेटा बी को डिलीट नहीं करना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करना है, डिलीट करना। और अब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। अगर आप प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो नई सीरीज ये बचेगी, वो नई सीरीज ये बचेगी। और अब हमें जो काउंटिंग करनी है ना वो इस नई सीरीज में करनी है। जो भी हम काउंटिंग करेंगे वो इस नई सीरीज में करेंगे। और इस नई सीरीज का ये लेफ्ट हैंड होगा और नई सीरीज का ये हमारा राइट हैंड होगा। ये तो होगा बायां छोर नई सीरीज का, और ये होगा हमारा दायां छोर नई सीरीज का। समझ रहे हो, ये होगा हमारा दायां छोर नई सीरीज का। तो अब काउंटिंग हम इस नई सीरीज में करेंगे। जनरली हमारी जो सीरीज होती है उसमें टोटल होते हैं 26 लेटर, लेकिन इस नई सीरीज में कितने लेटर बच गए? 13 लेटर बच गए। ट्रिक वही है बेटा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 5 और 4 9, नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से नवा अक्षर, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये नवा अक्षर, ये 13वां अक्षर, क्योंकि बेटा 13 अक्षर डिलीट हो चुके। अब नवा अक्षर कौन सा है कैसे पता चलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, इसमें इनके ओरिजिनल प्लेस क्या है? ये रहे। अब ये बताओ, इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन, कोई लॉजिक यहाँ पे बनकर आ रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल बनकर आ रहा है, बिल्कुल बनकर आ रहा है। इन लेटर्स का जो ओरिजिनल प्लेस है इनके प्लेस का दुगना है, इनके प्लेस का जस्ट डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 13 का डबल 26। यानी कि अब हमें नवा लेटर चाहिए, नवा 9th लेटर चाहिए। तो बाबू 9 का दुगना कर दो, 9 दूनी 18। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर होगा, डेट इज आर। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर होगा, डेट इज आर। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको, मैं इवन सीरीज भी बोल सकता हूं, इवन सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेटर्स बचेंगे उनका प्लेस बेटा सम श्रृंखला है। ये यहाँ पे जो भी लेटर्स बचेंगे उनका जो प्लेस है वो इवन है, वो सम है, सम। तो कहने का मतलब है, अगर आप काउंटिंग बेटा इवन सीरीज में कर रहे हैं, अगर आप काउंटिंग इवन सीरीज में कर रहे हैं, तो जो भी आपको लेफ्ट हैंड से प्लेस पता चलेगा वो पोजीशन डबल करके आंसर दे सकते हैं। जो भी आपको लेफ्ट हैंड से प्लेस पता चलेगा उसको डबल करके आंसर दे सकते हैं।
उसको डबल करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन डबल हम करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड के प्लेस का ही, राइट हैंड के प्लेस का डबल नहीं कर सकते। ठीक है, लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल करके आंसर दे दो बेटा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि ये वाली सीरीज बच गई, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 और 5 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर होगा बाएं से, 10वां अक्षर होगा बाएं से। और बायां छोर क्या है? ये बायां छोर है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर ये, 10वां अक्षर ये, 11 12 ये 13वां अक्षर, तो 10वां अक्षर। तो बेटा इसका ओरिजिनल प्लेस क्या होगा? इसका ओरिजिनल प्लेस होगा 10 दूनी 20, और 20 यानी कि टी, 20 यानी कि टी, तो टी इज द राइट आंसर, टी इज द राइट आंसर। ठीक है, टी इज द राइट आंसर। व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए चैनल अपना व्हाट्सएप अपडेट भी कर लो, तभी तो कर पाओगे। तो जब भी हम काउंटिंग इवन सीरीज में करेंगे तो अपने लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल करके आंसर दे सकते हैं। और बेटा इवन सीरीज के बारे में पता कैसे चलता है? यदि ये लिखा हो, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास, जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो इवन सीरीज ही बचेगी। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो इवन सीरीज ही बचेगी। ठीक है, जिसका ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा। दोनों पोजीशन से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 3 8, 8वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब तुम फंस गए बेटा, अब 8वां अक्षर दाएं से काउंट करना है। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 10 माइनस का 4 6, छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब तुम फंस गए, अब तुम डबल करके आंसर नहीं दे सकते, अब आप डबल करके आंसर नहीं दे सकते, है ना? अब आप डबल करके आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि डबल आप तभी करोगे जब आप लेफ्ट हैंड से प्लेस पता होगा। राइट हैंड के प्लेस को डबल करके आंसर नहीं दे सकते आप राइट हैंड के प्लेस को डबल करके आंसर नहीं दे सकते। कोई जरूरत नहीं है सर, मैं लेफ्ट हैंड से प्लेस पता कर लेता हूं, जो राइट से 8th लेटर है वो लेफ्ट से कितना होगा ये मैं पता कर लेता हूं, जो राइट हैंड से 6th लेटर है वो लेफ्ट हैंड से कितना होगा ये मैं पता कर लेता हूं। कैसे पता करोगे? यहां से लेकर यहां तक टोटल 30 लेटर है, 13। तो जब मैं पोजीशन इंटरचेंज करूंगा, है ना, टोटल 13 लेटर है, तो जब मैं पोजीशन इंटरचेंज करूंगा तो मैं 14 में से घटा दूंगा, तो 14 माइनस का 8, 14 माइनस का 8 6। तो जब भी आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे, टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे। ठीक है, तो बेटा 14 माइनस का 8 6, तो ये छठा लेटर हो गया। अब इसका डबल करके आंसर दे दो, तो 6 दूनी 12, और अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर हो गया एल, अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर एल। 14 माइनस का 6 8, 8 दूनी 16, और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या हो गया? 16वां अक्षर हो गया पी, 16वां अक्षर हो गया पी। ठीक है जी, हाँ जी। टोटल में कितने में से घटाओगे? 14, 14 में से घटाओगे, क्योंकि टोटल 13 लेटर है। 14 माइनस का 8 6, 14 माइनस का 6 8, और इसका डबल करके हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो चलो पूरी सीरीज में लिख के दिखा देता हूं आपको। एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, ये है टोटल 13 अक्षर, ये टोटल 13 अक्षर है। मुझे पीछे से 8वां अक्षर देखना है। ये पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है, ये 8वां। पीछे से जो 8वां अक्षर आ गया वो एल आ गया। देखो एल ही तो था हमारा आंसर। और जो पीछे से 8वां है ना, बेसिकली जब उसको तुम आगे से काउंट करोगे तो वो पक्का छठा होगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, तो जो पीछे से 8वां है वही आगे से छठा है। और हम जो डबल करेंगे वो 6 को दुगना करेंगे, 6 को दुगना, 6 दूनी 12, और 12वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का एल। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं पूरी सीरीज को लिखकर। ठीक है, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, तो 13 की जगह 14 में से घटाएंगे। जैसे इसको हमें प्रूफ करना है,
बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। देखो हमें काउंटिंग करनी है राइट हैंड से 6 लेटर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो पी तो आंसर है हमारा, और जो पीछे से छठा है वो आगे से पक्का आठवां होगा, पक्का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है कि नहीं है। और हमने क्या किया, इसको दुगना कर दिया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो देखो 16वां अक्षर पी है कि नहीं, 16वां अक्षर पी है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल है। तो यही आंसर आ गया हमारा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। तो हम लोगों ने बेटा पहली सीरीज पढ़ी, हमने पहले तो इसमें काउंटिंग किया, फिर हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी, फिर हमने इसमें काउंटिंग करी, फिर हमने एक ऐसी सीरीज पढ़ी जो कि इवन सीरीज थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन लेटर्स थे। इवन लेटर्स, ऑड लेटर डिलीट हो चुके थे। अब इस इवन लेटर्स में अगर मैं लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करूंगा तो मैं डबल करके आंसर दूंगा। अल्फाबेट प्लेस की ट्रिक बताइए भाई साहब, इस बैच का पहला लेक्चर अटेंड करो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने अल्फाबेट के प्लेस की ट्रिक बताई हुई है, और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की भी ट्रिक बताई हुई है दूसरे लेक्चर में। तो आपको या तीसरा दिन है भाई, थर्ड डे है। तो ये 3 सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हम सारे क्वेश्चन बता सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। चाहे यहां से काउंटिंग करवा लो, चाहे यहां से करवा लो, है ना। बताना बेटा, यहां से 10वां अक्षर, यहां से 5वां अक्षर, और यहां से 5वां अक्षर, यहां से 5वां अक्षर, और यहां से 5वां अक्षर, यहां से 5वां अक्षर, और यहां से 5वां अक्षर। फटाफट से आंसर देना इनके, फटाफट से 2 सेकंड के अंदर। हाँ, राइट हैंड के प्लेस को डबल नहीं करते, लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल करते हैं, लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल करते हैं। बेटा ये जो 5वां अक्षर है ये क्या है, ई। ई का उल्टा इवनिंग, है ना। ये ए से 5वां अक्षर क्या है, ई। ई का उल्टा इवनिंग। अच्छा, 5 का मतलब 5 दूनी 10, 10वां अक्षर हो गया जे। 5 दूनी 10, 10 का अक्षर हो गया जे। अच्छा, जेड से 5 क्या होगा, तो बेटा 14 माइनस का 5 9, 14 माइनस का 5 9। तो बेसिकली ये 9वां अक्षर है, और 9 दूनी 18, 18वां अक्षर होता है आर। 9 दूनी 18, 18वां अक्षर होता है आर। 9 दूनी 18, 18वां अक्षर होता है आर। ठीक है भाई, इसकी पोजीशन में यहां से पता लगाऊंगा, 14 माइनस का 5 9, तो 9 दूनी 18, 18 हो गया आर, और ये हो गया 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया जे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शुक्रिया। ये पूरे हफ्ते यही चैप्टर पढ़ना है हमें, इस पूरे वीक में ये चैप्टर खत्म होगा, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।